धन्य धन्य है कोई से भक्ति करी प्रभु की, निश्चय भक्ति करी प्रभु की, धन का लिया किनारा। धन्य धन्य है गौतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। बोलिए गौतम गुरु की। और हमारे आदरणीय विद्वान अंकोजी शास्त्री गोपाल द्वारा मार्मिक व्याख्यान प्रारंभ होता है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनम जयतु शासनम्। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। मंगलमय मंगल करन, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव की ये मंगल वेला, और जिस समय में हम बैठे हुए हैं, लगभग इसी समय के आसपास गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हुई, और इन दोनों ही सुअवसरों का मंगल योग एक तरह से काल तीर्थ ये है। और इस काल तीर्थ में बैठकर हम इस आयोजन के निमित्त जिनवाणी का रसास्वादन कर रहे हैं। शाम की इस बेला में हम 3 दिनों से 3 अलग अलग विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। ज्ञानी का परिग्रह, सम्यक दृष्टि, एकता में विविधता, सम्यक दृष्टि की विशेषता, और उसके बाद कल हमने देखा था कि वाई कॉमन सेंस इज सो अनकॉमन, है ना। क्यों हमारा सामान्य का तिरोभाव हो रहा है और विशेषों का आविर्भाव हो रहा है, जिस कारण जो चीज़ अत्यंत सहज होना चाहिए थी वो दुर्लभतम हो गई है। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे हमारे वर्तमान में इस पर्याय की पूंजी क्या है। मैं जानबूझकर शब्द प्रयोग कर रहा हूं, पर्याय की पूंजी, है ना। मैं आपकी वास्तविक पूंजी भी बोल सकता था, लेकिन वो आपकी वास्तविक पूंजी तो आपका उपयोग है। लेकिन इस पर्याय की पूंजी क्या है, और ये पूंजी
कहाँ इन्वेस्ट हो जिससे आगामी काल में हमें अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सके, क्योंकि पूंजी वैसी की वैसी रखी रहे तो भी कालांतर में वो घटी हुई ही मानी जाती है। मान के चलो आपके पास आज से 500 साल पहले, 500 छोड़ दो, 50 साल पहले ही आपके पास 2000 रुपए थे और आज भी वो 2000 रुपए ही वहीं रखे होंगे ना, तो उनकी वैल्यू गिर गई है, क्योंकि 2000 रुपए का सोना 50 साल पहले कितना आता था और अब कितना आएगा, तो एक हिसाब से गिर गई ना वो पूंजी। और यदि वो गलत जगह लग जाए तब तो तत्काल ही गिर जाती है ना। तो हमारे इस पर्याय की पूंजी क्या है, वो कहां लगना चाहिए लेकिन कहां लग रही है, जिसके कारण से जो रिटर्न मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो टोडरमल जी का आधार लेकर मैं ये पूरी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। हालांकि थोड़ी चर्चा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में आ ही रही है, लेकिन इस विषय में अपनी इस दुर्लभता का चिंतन जो 9वें अधिकार में टोडरमल जी ने प्रस्तुत किया है वो हमारे लिए विशेष रूप से दृष्टव्य है। अब हमें जरा ये समझना है कि इस पर्याय में जिसे मैं पूंजी कह रहा हूं और जो हमें मिला है उसमें सबसे यदि मैं यहां पूछूं कि आपको इस पर्याय में क्या खास मिला, तो सबके उत्तर यहां पर अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन टोडरमल जी ऐसे उस मिले हुए उन प्राप्त पदार्थों या संयोगों को पूंजी नहीं कहते हैं। मैं किसी से कहूंगा तो कोई ये कह सकता है कि हमें घर अच्छा मिला है, कोई कहेगा हमें ससुराल अच्छा मिला, कोई कहेगा कि हमारे पास धन संपत्ति अच्छी है, कोई कह सकता है हमें नगर अच्छा मिला, कोई कहेगा हमें रिश्तेदार अच्छे मिले, और तरह से बता सकते हो। कोई कह सकता है हमें मंदिर एकदम घर के पास मिला, कोई कहता है हम ऐसी जगह हैं जहां पर रोज प्रवचन मिलते हैं हमें सुनने के लिए। सब कुछ ना कुछ कह सकते हैं, लेकिन टोडरमल जी इसे कोई हमारी पूंजी नहीं कहते हैं। जो हमारी वाकई में पूंजी है वो ग्रांटेड लेने लायक नहीं है, डोंट टेक इट ग्रांटेड। उसे खैरात में मिला हुआ मत समझो, उसके लिए बहुत कुछ समर्पित किया गया है। मैंने शायद पहले दिन थोड़ी सी ये बात छेड़ी भी थी, लेकिन अभी थोड़ा उसको मैं लंबायमान करूंगा। और इसी प्रकरण में जहां वो पूंजी बर्बाद हो रही है, ऐसे उन दो दुर्ध्यानों की चर्चा भी करेंगे, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, कि कैसे 24 घंटे कोई एक ही तरह का ध्यान कर सकता है। कैसे आपसे वही बोलते हैं कि कोई उस ध्यान को कुछ सेकंड के लिए तो बदल लो, लेकिन नहीं बदल पा रहे हैं, और पूरे टाइम उन्हीं में ध्यान, उसी ध्यान में हमारा समय जा रहा है, उसी में जा रहा है। हम यदि मंदिर में होते हैं तब भी वो ध्यान चल रहे हैं, दुर्ध्यान। घर के बाहर तीर्थों पर जाते हैं तब भी वो दुर्ध्यान चल रहे हैं, जब भक्ति कर रहे हैं तब भी वो दुर्ध्यान चल रहा है। तो आखिर है क्या? और यदि वो दुर्ध्यान चल रहा है तो वो अल्टीमेटली इन दो ही कोटियों में आ रहा है, या तो वो आर्त ध्यान है या फिर रौद्र ध्यान है। या तो वो आर्त ध्यान के 4 भेदों में से कोई है या रौद्र ध्यान के 4 भेदों में से कोई है, जहां पर अल्टीमेटली हमारा क्या हो रहा है, ये जो पूंजी, इस भाव की जो पूंजी है वो बर्बाद हो रही है। और अकेली वो बर्बाद नहीं हो रही, उसके साथ साथ उपयोग रूपी संपदा भी बर्बाद हो रही है। अब देखो, उपयोग रूपी संपदा को मैंने जानबूझकर क्यों नहीं लिया है, क्योंकि उपयोग रूपी संपदा प्रायः सबके पास है, लेकिन सबके पास उपयोग होने पर भी सब अपना काम नहीं साध सकते। और उसमें हम सबकी अलग अलग बात करें कि एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत तक सब जीवों के पास उपयोग रूपी संपदा तो है, लेकिन उसको वो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक शब्द प्रयोग में आता है कि वो सारे जीव तो कर्मफल चेतना की मुख्यता वाले हैं। क्या बोला? कर्मफल, उसमें उसके लिए परम मलधारी देव लिखते हैं, कार्य सहित कर्म चेतना है ना, और कार्य रहित कर्म चेतना है ना, और एक तो कहोगे कर्म और कार्य है ही नहीं, सिर्फ कर्म फल चेतना। अब बेचारे एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव क्या करते हैं? क्या वो दीपावली पर ऐसा कोई आयोजन रख सकते थे जहां पर वो थोड़ा सा जिनवाणी सुन लेते? क्या उनके पास कोई ऐसी सुविधा थी
कि उन्हें भी कोई नए नए शास्त्र प्राप्त हो जाते, वो YouTube पर प्रवचन निकालकर सुन लेते, वो तीर्थ क्षेत्रों पर चले जाते, वो किसी विद्वान को अपने यहाँ आमंत्रित कर लेते। कुछ कर सकते हैं क्या वो तो अपने कर्मों के थपेड़ों में ही इतने निमग्न हैं कि वहां पर कुछ करने का अवकाश नहीं है। अब जिनके पास वो अवकाश नहीं है उनकी हम क्या बात करें, उनके पास उपयोग रूपी संपदा तो है, लेकिन उस उपयोग का क्या यूज करेंगे वो। हमें तो अपनी इस पर्याय की पूंजी की बात करना है। इस पर्याय की सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? आपके घर के, आप डेली मंदिर चले जाते हो, आप इतने व्रत पाल लेते हो, ये सब पूंजी नहीं है। समझ में आया? बच्चा बोल रहा है क्षयोपशम, है ना? क्षयोपशम भी कईयों का हो जाता है भाई साहब, है ना? लेकिन क्षयोपशम होने के बावजूद भी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोट बनाने चले जाते हैं, हवाई जहाज बनाने चले जाते हैं, तो उससे भी उनका क्या काम हुआ? तो अकेले क्षयोपशम भी पूंजी तो नहीं कहा जाएगा। आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना पैसा है, कितने पदों के धारी हो, यह भी कोई पूंजी नहीं है। तो आखिर मेरी पर्याय की वो चीज क्या है, वो वाकई में मेरा अर्जित क्या है, जिसके जरिए मैं कुछ उसका सदुपयोग करूं तो मुझे प्रॉपर रिटर्न प्राप्त हो। और वो कौन सा रिटर्न? कौन सा रिटर्न? बहु पुण्य पुंज प्रसंग से नर देह मानव का मिला। और इससे रिटर्न क्या है? वहां कह रहे हैं तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। इसका मतलब यदि भव चक्र का फेरा कटे तो हमने उसका कुछ सार्थक उपयोग किया है। तो क्या है वो पूंजी जो हमको ऐसे ही नहीं मिली है? उसके पीछे बहुत गहरी आत्म भावना पहले छुपी होगी, अपने कल्याण की भावना छुपी होगी, जिसके बल पर हमें ये चीज मिली है। लेकिन दुर्भाग्य से वो भी बर्बाद चली जाती है। और वो कहां कहां बर्बाद जाती है, यदि उसका हम गहराई से विचार करेंगे। टोडरमल जी के शब्द पढ़ूंगा, लेकिन विचार तो हमें खुद करना पड़ेगा, है ना? तो जब हम विचार करेंगे तो पता चलेगा कि वो कहां कहां बेकार चली जाती है। तो सुनो भाई, तो क्या पूंजी है? मैंने पहले दिन हालांकि बता दिया था, वही दो शब्द में फिर दोहरा रहा हूं। एक तो ये बच्चे ये भी बोल रहे थे, तत्व विचार की शक्ति पहली चीज ये मिली है, ऐसे ही नहीं मिली है। और दूसरी चीज वो भी ऐसे ही नहीं मिली है, मंद कषाय। कल का दृश्य यदि आप थोड़ा गंभीरता से अपने सबके लिए विचार लें कि कल यहां पर 400-500 लोग बैठे हुए थे और एक परिंदा यहां पर आ गया था, तो आप 400-500 लोग, कोई इस बात की परवाह नहीं थी आप लोगों में से किसी को कि यार बहुत गर्मी लग रही है और हम बहुत परेशान हो रहे हैं, कहीं से पंखा चालू कर दे कोई। सब बड़े, और कोई ने यह भी कोशिश नहीं की कि उठ के बाहर चला जाए। 1.5-2 घंटे तक यहां पर बैठे रहे और बड़े शांति से बैठे रहे, किसी जबरदस्ती में नहीं बैठे रहे, किसी को मार मार कर नहीं बिठाला गया। सब लोग अपने भावों से बिल्कुल बिना किसी तनाव के बैठे रहे। जबकि हम वो लोग हैं जो एक तरफ ये बोलते हैं कि निज आयु 6 से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही, तू मार कैसे सकेगा जब आयु भर सकते नहीं। लेकिन हम लोगों ने अपने, क्योंकि भोगों की लिप्सा पापों की ओर सहज प्रवृत्त कर देती है। इसका मतलब आप अपनी भोग लिप्सा को छोड़कर यहां बैठे थे, इस कारण आपको किसी जीव की हिंसा हो जाए, किसी की तकलीफ हो जाए, इसका विकल्प, इसका ख्याल भी नहीं आता है कि मेरे को मेरे जीवन की अनुकूलताएं मिले और उन अनुकूलताओं में कोई का घात हो तो हो। और ये भोग लिप्सा में ये होता है। जब हमारी रसना इंद्रिय की लिप्सा तीव्र बढ़ती है ना, तो हमें परवाह नहीं रहती है कि कौन सा जीव मर रहा है, भक्ष है, अभक्ष है, हमें कोई चिंता नहीं है। जब स्पर्शन इंद्रिय की लिप्सा रहती है, आप ये विचार कर सकते हो, इसी तरह से यदि गैदरिंग कोई पिक्चर को देखने बैठी होती तो वहां पर भी ऐसा कोई पक्षी आ जाता, मर जाता, कुछ हो जाता, तो कोई आदमी अपना इंटरटेनमेंट छोड़ता? तो ये इतने सामूहिक रूप से हम जिन लोगों के साथ बैठे हैं और इसके बावजूद भी बिना किसी तनाव के यहां पर बैठे रहे, ये समझना ये हमारे पर्याय की पूंजी है और इसका नाम दिया मंद कषाय। और टोडरमल जी जब 9वें अधिकार में ये बात लिखते हैं ना कि भैया जो लोग तीव्र कषाई हैं उन्हें तो उपदेश का लाभ ही नहीं मिलता है, जिन्हें उपदेश का लाभ भी मिलता है, जिनके लिए उपदेश कुछ कार्यकारी हो सकता है, वो जीव कौन से हैं? मंद कषाय वाले हैं। और ये जो हमें मंद कषाय मिली, ये जो हमें तत्व विचार की शक्ति मिली, चक्रवर्ती का वैभव एक तरफ है और एक तरफ ये पूंजी है।
रख दो आप एक तरफ से। और वास्तव में तो एक बात कहें, इस भाव का चक्रवर्ती कौन है? इस पंचम काल का चक्रवर्ती कौन है? जैसे आजीविका की चिंता नहीं है और तत्व की रुचि है, वो है वास्तव में इस दुनिया, इस समय, इस पंचम काल में वास्तव में चक्रवर्ती। लेकिन हम सब लोग यदि यहां पर बैठे हुए हैं और शांतिपूर्वक इस बात को सुन रहे हैं, तो ये हमारी मंद कषाय की द्योतक है और बात समझ में आ रही है, ये हमारी तत्व विचार की शक्ति की द्योतक है। ये हमारा सबसे बड़ा प्राप्य है, सबसे बड़ा अर्जित है। लेकिन कमाल की बात, ये आश्चर्य की बात नहीं है कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई और ये उपलब्धि मिली है तो कोई पूर्व भाव की कोई भावना थी जिसके कारण हमें ये मिला है। क्योंकि वैभव तो सबको मिल जाता है, बूचड़ खाने चलाने वालों के पास भी वैभव है, उनके पास भी क्षयोपशम है, उनके पास भी बाहर की सारी संपत्तियां और संपदाएं हैं। लेकिन वो जो संयोग मिले हैं वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुण्यहीन पुण्य की वजह से ही मिले होंगे। लेकिन ऐसे पुण्य की क्या कदर की जाए जो आपको आगे बढ़ाने वाला नहीं है, नीचे की ओर गिराने वाला है। जिस पुण्य का भोग किया जाए तो नियम से आपका पराभव होगा, लेकिन ये जो आपको मिल रहा है ये भी पुण्य की वजह से मिल रहा है। लेकिन इस पुण्य का उपभोग किया जाए तो नियम से उद्भव होगा, पराभव नहीं होगा। जगत में कुछ पुण्य ऐसे हैं जिन्हें भोगा जाए तो नियम से पराभव होगा, और कुछ पुण्य ऐसे हैं जिनका उपयोग सदुपयोग किया जाए तो आप आगे बढ़ोगे। तो जो रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, पंच इंद्रियों के विषय, ये भी पुण्य की वजह से मिलते हुए कहे जाते हैं। लेकिन इनको कोई भोगे तो नियम से नीचे जाएगा। अरे दूसरों की तो क्या बात करें, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, चक्रवर्ती नियम से कहां जाता है? देखो सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं ये बात, चक्रवर्ती नियम से कहां जाता है? अरे चक्रवर्ती यदि चक्रवर्ती रहते हुए ही मर जाए तो कहां जाएगा? नियम से जाता है, नियम से। और जो नरक नहीं जाता वो चक्रवर्ती नहीं रहता है। समझ में आया? आप बोलो, कोई के पास ऐसा वैभव तो नहीं होगा यहां पे जिसको उपभोग किया जाए तो आप नीचे की ओर जाओगे। अब आप सोचो कि यदि हमें तत्व विचार की शक्ति मिली और मंद कषाय मिली, आप यहां पर आकर बैठे हो ना, वो अनिल जी भाई साहब ने कहा था 2 दिन पहले कि पल में प्रलय होगी, लय बदल जाएगी आपकी। आपको मालूम नहीं है ये मंद कषाय वाली लय हमेशा रहने वाली नहीं है, ये लय बदल जाएगी। और जब लय बदल जाएगी तो वही प्रलय है। आपका उपयोग यहां से हटके अभी चला जाएगा कि चलो और थोड़ी फिल्म विल्म देखी जाए, थोड़ी सी गप्पे लड़ाई जाए, थोड़े से भोग भोगे जाए, अभी जाओ बंबई पहुंच के कुछ नया नया बनाया जाए। अब यहाँ देवलाली कई तरह का खा खा के उब गए तो वो लय बदल गई, वो प्रलय है। तो ये ऐसे ही नहीं मिली। अब देखो एक और बात सुनो, भ्रष्टाचार क्या होता है? लोक में भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? ये जो नेता लोग वोट मांगने आते हैं, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार इनके नाम पर, है ना, और वादे करते हैं, संकल्प जाहिर करते हैं, संकल्प करते हैं ना। भाजपा तो निकालती ही है संकल्प पत्र, है ना, और उस संकल्प पत्र में लगा इतने किलोमीटर रोड डाली जाएगी, इतनों को रोजगार दिया जाएगा, स्कूल खोले जाएंगे, कॉलेज खोले जाएंगे, अस्पताल खोले जाएंगे, इस तरह की बातें। अब भ्रष्टाचार किसे कहा? कि कोई व्यक्ति उस संकल्प के आधार पर इलेक्ट हो जाए, जनप्रतिनिधि बन जाए, सांसद बन जाए, नेता बन जाए, मंत्री बन जाए। उसका वादा क्या था, संकल्प क्या था, उसे चुना क्यों गया था? इन्हीं उस वादे थे ना, विकास के वादे थे, डेवलपमेंट के वादे थे, जिसके बेसिस पर वो चुना गया। अब वो चुना जाने के बाद रोड, पानी, बिजली, सड़क का काम तो ना करे और अपनी तिजोरी भरता रहे, तो उसे क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार कहलाए कि नहीं? ये पॉलिटिकल करप्शन है, राजनीतिक भ्रष्टाचार। अब आध्यात्मिक भ्रष्टाचार समझो। तत्व विचार की शक्ति और मंद कषाय हमें कौन से संकल्प के बल पर मिली है? पहले कोई ना कोई संकल्प किया था, भावना भाई थी, जिस भावना के कारण, जिस संकल्प के कारण हम इलेक्ट हुए। इस तत्व विचार की शक्ति और मंद कषाय को पा सके हम, जिसमें ये जिनवाणी हमें सुनाई दे रही है, समझ में आ रही है, सुनने के लिए बैठे हैं, 6-6 घंटे दिन भर में सुनाया जा रहा है, सुबह 2 घंटे विधान करवाया जाता है, उसके बाद सब मंदिरों में हमसे लाड़ू चढ़वाया जाता है ना, और उसके बाद फिर 3 घंटे बिठाकर प्रवचन सुनाया जाता है।
और फिर 2-2.5 घंटे बाद हमको फिर बुला लिया जाता है और फिर हम सुनते हैं ये मंद कषाय, ये जो मिली है ना, ये कोई पूर्व के, ये जो इलेक्टेड हुए हो आप, इस लेवल की मंद कषाय के लिए जो इलेक्टेड हुए हो, ये ऐसे ही नहीं हुए हो, ये पूर्व की कोई आत्म भावना के कारण हुए हो। और ऐसी मंद कषाय को पाकर भी जिस आत्म भावना के कारण हम इलेक्टेड हुए हों, और यहां उस तत्व विचार की शक्ति और मंद कषाय को पाकर, नर पर्याय को पाकर, देव गुरु शास्त्र का सानिध्य पाकर भी आत्म भावना को छोड़कर अन्य कोई भी भावना की जाए, आध्यात्मिक भ्रष्टाचार है। चाहे वो पुण्य की हो, चाहे थोड़ी सी ऐसे ही परिणाम और बने रहें, बस यही भावना बनी रहे, इससे अल्टीमेटली जो हमारी पूंजी थी ये हमने बर्बाद कर दी, गलत जगह पे इन्वेस्टेड है। और टोडामल जी इसके लिए कहते हैं इसे बर्बाद करने के 3 रास्ते हैं। कहां बर्बाद होती, देखो अभी तीव्र कषाय को तो हटा ही दो, अभी उनकी बात नहीं हो रही है, जो इस परिसर में प्रवेश करने से भी चूकते हैं, आना ही नहीं चाहते हैं। अभी तो उस भावना की बात हो रही है जिस भावना से हमको ये सब मिला है। पंडित जी, राजेंद्र कुमार जी साहब का भजन है ना, नरक में जिसने भावना भाई, मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके, क्या है, शिव सुख पद पर जाने की, ऐसा ही है ना। हाँ, थोड़ा भूल गया हूंगा मैं, है ना। लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवाने की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। चेतन तो हुआ और चेतन ही नहीं हुआ, अरे मंद कषाय और तत्व विचार की शक्ति मिली, लेकिन यहां आकर भी यदि किसी ना किसी प्रकार से नौ कर्म से नाता जोड़ा, कर्म से नाता जोड़ा, पुण्य को उपादेय माना, तो ये भी क्या है, ये उसकी बर्बादी है। और वो बर्बादी के 3 रास्ते खुलकर बताते हैं टोडरमल जी। कौन कौन से हैं वो, देखो मैं उनके ही शब्दों को पढ़ता हूं, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ता हूं वाक्य, उन 3 वाक्यों तक पहुंचने के लिए जो मैंने अभी बात बोली है ना, वो बात यहां पर बता रहे हैं। आपको यदि पेज नंबर निकालना है, चलो बंद कर दिए, कोई बात नहीं, 312 नंबर का पेज है, निकालना हो तो निकाल लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। विचार मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 312 नंबर के पेज पर है ना। विचार शक्ति से रहित जो एक इंद्रिय आदिक हैं, उनके तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है, और तीव्र रागादि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। समझ में आया? अभी अपने आप को समझना, वो कर लो, क्या कहते हैं इसे, हाँ छटनी करो, एलिमिनेट करते जाओ। हम इन दोनों में नहीं आ रहे हैं, और इन दोनों ही स्थितियों में अनेकों जीव, अनेकों, आप यहां बैठे हुए जितने 300-400 लोग हैं ना, ये इस 1.5 पैराग्राफ की लाइन में नहीं आ रहे हो, मजाक नहीं है ये चीज। और इस लाइन के अंदर अनंतों जीव हैं, अनंतों, और जो इस लाइन के बाहर हैं उनकी गिनती उंगलियों पे कर सकते हो, उंगलियों पे। अभी हमारे यहां पर शिविर की सफलता बताई जाएगी, 400 लोग आए, 400 लोग आए, 500 आए, 600 आए, पूजा में 600, प्रवचन में 400, भोजन में 900 नहीं, ऐसा नहीं है, पूजा वाली जितने सभा पहुंचे। लेकिन आप ये समझो कि जो इतनों में है वो लोग बहुत हैं, बहुत हैं, और ये आंकड़ा आज से अनंत काल बाद भी ऐसे ही रहेगा। इस चिंता में ना रहो कि जैन धर्म जब इतना अच्छा है तो इसे सब क्यों नहीं मानते, नहीं मान सकते। बुद्धिमानों की संख्या कितनी ही बढ़ जाए, मूर्खों से कमी रहेगी, ये बात फिक्स है। 6 महीने 8 समय में 608 ही ऊपर जाएंगे, और 3 काल के सिद्ध सारे मिला लो तब भी निगोदियों का, एक शरीर में रहने वाले जीवों के 1 अंश प्रमाण मात्र रहेंगे। तो ये खाली होने वाला तो है ही नहीं। भीड़ के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ने की सोचना मत, है ना। और जो हमारे यहां होता है, किसको सुने, किसको देखें, जिस पर व्यू ज्यादा है जिसके लाइक ज्यादा है, जिसके सब्सक्राइब ज्यादा है। अरे भाई यहां व्यू, लाइक और सब्सक्राइब से ये तत्व नहीं चलेगा। समझ में आया? ये एकाकी का मार्ग है,
ये कोई कमर्शलाइजेशन नहीं है, ये कोई ब्रांड नहीं है, ये सिद्धांत है। ये ट्रेंडिंग नहीं होता है। जैसे ट्विटर पे चीजें ट्रेंड कर जाती हैं, ये तत्व ज्ञान ट्रेंड नहीं होता है। जो चीज ट्रेंड होती है डेफिनेटली वो एक दिन अनट्रेंड होगी। ये ट्रेंड होने वाली चीज नहीं है, इसका नाम है सिद्धांत, इसका अंत पहले से सिद्ध है, उसे सिद्धांत बोलते। इसलिए कभी ट्रेंड नहीं होगा, ये बात फिक्स रखना। तीर्थंकरों के समय में भी ट्रेंड नहीं होता है, ये बात समझ लो, नहीं होता है। आप पहले तीर्थंकर से लेकर 24वें तीर्थंकर में श्रावक, श्राविका, मुनि, आरिका सबकी संख्या गिन लेना कितनी होती है। तो क्या आपको लगता है उस पूरे परिक्षेत्र में उतने ही लोग होते थे? तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष को सुनने के लिए पूरे दुनिया के लोग नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि यहां यदि कोई छोटा मोटा सा दीपक जल रहा हो तो उसके इर्द गिर्द सब आ जाएंगे? कोई नहीं आने वाला। गिन लो कितने होते होंगे, 5 लाख श्रावक, 7 लाख श्राविकाएं, ऐसी संख्या मिलेगी ना। इतने लाख मुनि, इतने लाख क्या कहते हैं आरिकाएं, वो जानवरों की संख्या ज्यादा निकल आएगी, है ना, लेकिन आदमियों की नहीं निकलेगी, पुरुषों की, मनुष्यों की नहीं निकलेगी। तो क्या आपको लगता है वो जो 10, 20, 25 लाख रुपए लाख लोग समाज शरण में थे, उसकी पॉपुलेशन 25 ही लाख थी? जब एक एक चक्रवर्ती 96,000 लेके घूमता था तो बाकी सबकी 96,000 नहीं तो 96 तो हुआ करती होंगी कम से कम, और 96 के बाद उसमें बच्चे भी होते होंगे अनुपात में, तो पॉपुलेशन वर्तमान से ज्यादा ही होगी ना। तो इतनी पॉपुलेशन में भी आ रहे हैं प्रवचन सुनने कितने, वो मतलब समाज शरण में आ कितने रहे? तो ट्रेंड तो ये तीर्थंकरों के समय में नहीं किया। यदि आप ट्रेंड करने की बात कर रहे हो तो तब भी संख्या सीमित ही रही है। सीमित इसीलिए क्योंकि इसे गिन के बताया जा पा रहा है, इतने लाख श्रावक, इतनी लाख श्राविकाएं। लेकिन जो नहीं सुनने वाले थे वो कितने थे उस समय में भी? तो क्यों ट्रेंडिंग देखकर ये आना चाह रहे हो भाई? ये ट्रेंड वाली चीजें तो बड़ी बेबुनियाद सी होती है। कभी बेल बॉटम ट्रेंड करता है, कभी नैरो बॉटम। वही बेल बॉटम कुछ महीनों पहले ट्रेंडिंग था, वही बेल बॉटम आउटडेटेड हो जाता है। तो यदि ये जैन धर्म जिस दिन ट्रेंड कर गया ना तो किसी ना किसी दिन ये आउटडेटेड हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये कभी ट्रेंड नहीं करेगा, ये तो किसी एक आध व्यक्ति के जरिए जिंदा रहता है। और बड़े गौरव के साथ ये कहना चाहिए पिछले 100 सालों से एक व्यक्ति के कारण जिंदा है, उनका नाम है आध्यात्मिक सतपुरुष खानी स्वामी। एक व्यक्ति जो जीते जागते चरितार्थ करके बताता है कि धर्म को जिया कैसे जाता है। कहा तो बहुत जा सकता है, लिखा तो बहुत जा सकता है, और इसके लिए हमको 2000 साल पहले जाने की जरूरत नहीं है। अपने इर्द गिर्द हमने तो सुना है, आप में से अनेकों ने देखा होगा और आपने बताया होगा, जब तत्व हृदय में उतरता है तो दुनिया की सारी दीवारें जो है ना वो इंसान काट देता है। घर छोड़ देना बहुत आसान है, पत्नी, बच्चे, परिवार सबको छोड़ देना बहुत आसान है। दुनिया का सबसे कठिन काम है अपने आग्रहों को छोड़ देना। और कोई व्यक्ति 45 साल तक यदि किसी आग्रह में रहा हो और इसके बाद यदि उसे तोड़ दे रहा है तो इसका मतलब यह सिद्ध करता है कि तत्व जब हृदय में उतरता है तो क्या होता है। समझ में आए? तोड़ के बताओ। और ऐसे एक व्यक्ति से धर्म चलता है। आपको इसको भीड़ के जरिए ट्रेंडिंग करवाना चाह रहे हो कि ट्विटर पर ट्रेंड कब करेगा और कहां ट्रेंड करेगा? कभी नहीं करेगा। अब इन 1.5 लाइनों के अंदर देखना, ट्रेंडिंग कौन ट्रेंडिंग करती है? कसाएं। क्रोध ट्रेंडिंग करता है। अभी हो जाओ क्रोधी, मानी, तो क्रोधियों की भीड़ जुड़ जाएगी, यहां पे मानियों की संख्या इकट्ठी हो जाएगी, मायाचारियों की संख्या जुड़ जाएगी, मिल जाते हैं, शराबियों की संख्या जुड़ जाती। शराबी एक दूसरे के ऑटोमेटिक दोस्त बन जाते हैं, उन्हें गुण दोस्त देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप बन जाते हैं। वो सिगरेट पीने वाले लोग, तंबाकू मांगने वाले लोग, वो करोड़पति आदमी वो झाड़ू साफ करने वाले से मांग लेगा तंबाकू। ये चीजें जुड़ती हैं, कसाएं पल्लवित होती हैं एक दूसरे को देख देख कर। ऐसे धर्म तो जो है वो भाई साहब किसी एक आध के भीतर उतरेगा और आप उसकी अंतःपरिणति को समझोगे तो ही धर्म को वास्तव में समझ पाओगे। इसे भी समझने के लिए 9 कर्म को अपना आदर्श मत बनाना। इसलिए मैं दोपहर में भी ये बात कही थी, ऐसे ही नहीं समझ में आएगा। अब ये 1.5 लाइन में जो बात कही है कि विचार शक्ति रहित जो एक इंद्रियाधिक हैं उनके तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है, और तीव्र रागादि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। अब इस 1.5 लाइन में हम हैं शामिल की नहीं है, तो इसका मतलब आगे जो बात कही जाने वाली है वो हमारी इस पर्याय की असल पूंजी है जिसका हमें सदुपयोग करना है। इसलिए जो जीव विचार शक्ति सहित हैं तथा जिनके रागादि मंद हों उन्हें उपदेश के निमित्त से धर्म की प्राप्ति हो जाए तो उनका भला हो,
और इसी अवसर में पुरुषार्थ कार्यकारी है। इसका मतलब इसके पहले वाले जो थे उनको तो पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य ही नहीं है, नहीं कर सकते हैं। और ये जो हमारी स्थिति आज बनी है, आपको क्या लगता है ऐसे ही बन गई है? खैरात में मिला हुआ है ये सब कुछ। इसलिए मैं कह रहा हूं डोंट टेक इट ग्रांटेड। इस मंद कषाय रूप परिणाम को, ये जो अवसर है, यहां बैठ के 6-6 8-8 घंटे सुन पा रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं मिला है। अब देखो आगे टोडरमल जी कहेंगे ये भी कहां बर्बाद होता है। एक इंद्रिय आदिक तो धर्म कार्य करने में समर्थ नहीं है, कैसे पुरुषार्थ करें? और तीव्र कषाई पुरुषार्थ करे तो पाप ही का करे। बुद्धि चलाए तो पाप में ही चलाए, सब काम करे तो पाप ही के लिए करे। धर्म कार्य का पुरुषार्थ हो नहीं सकता। इसलिए जो विचार शक्ति सहित हो, जिसके रागादिक मंद हो, वह जीव पुरुषार्थ से उपदेशादिक के निमित्त से कहां इन्वेस्ट करना है वो बता रहे हैं। तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाएं तो उसका उपयोग वहां लगे और तब उसका भला हो। ये आपकी पूंजी कहां लगे, कहां इन्वेस्ट हो। तो ये तो इन्वेस्ट कहां हो बता दिया एक लाइन में, तत्व निर्णय में। अब बर्बाद कहां हो जाती है वो सुनो अगली 3 लाइनें। यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ ना करे, देखो तीव्र कषाय वालों को हमने बाहर कर दिया है, सब बाहर हो गए। अब तो वो लोग बचे हैं जो उंगलियों पर गिन सके जिन्हें, लेकिन वो भी अपना इस अवसर को गवा देते हैं। ये अपॉर्चुनिटी उनसे भी मिस हो जाती है। कहां? पहला स्थान इसको गवाने का, प्रमाद से काल गवाए। प्रमाद से कुछ नहीं कर रहे। लोगों से पूछो और यहां कैसे, लोग कहते हैं बस ऐसे ही। यार ऐसे ही क्यों ऐसे ही हो? मतलब बस कई बार आप अधिकांश देखिए, और यहां कैसे बैठे हो, यहां कैसे टहल रहे हो। हिंदुस्तान का आदमी इतना फ्री है ना कि वो जेसीबी से होने वाली खुदाई को भी घंटों देख सकता है। मतलब कुछ नहीं है, वही देख रहा है, बिल्डिंग बनते हुए देख रहा है, कुछ भी कर रहा है। अरे क्यों गवा रहे हो? आपका काल तो जा रहा है ना। हम जब ठहरे हुए हैं तो काल थोड़ी ठहर गया है। इस काल को समझ रहे हैं ना। कल जो एक बात कही थी कि एक समय का भी मनुष्य पर्याय की एक समय की कीमत कितनी, क्यों गवा रहे हो? ऐसे प्रमाद से काल गवाए, ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे ही चले आ रहे हैं, ऐसे ही टहलने चले गए। अब कुछ काम नहीं है तो ऐसे ही घुमाते। मतलब आप समझ रहे हो, आपका समय बर्बाद करने के लिए पूरा बाजार भरा पड़ा है, पूरा बाजार। टाइम पास लोगों के लिए इतना बड़ा मुद्दा है ना कि अधिकांश लोग प्रमाद में ही टाइम पास करते हैं, प्रमाद में ही। मतलब कई बार तो इस बात का आश्चर्य होता है, लोग मौत की कीमत पर तेज गाड़ी चलाकर घर पहुंचते हैं, सिग्नल भी तोड़ देते हैं। अब उनसे पूछो भैया तुमने ये सिग्नल और नियम तोड़कर घर से इतनी तेज गाड़ी चलाई, 1 घंटे में घर पहुंचते, उसकी जगह 45 मिनट में पहुंचे, ये 15 मिनट की टाइम सेविंग काय के लिए की है? तो भैया आप निष्कर्ष ये पाओगे कि हम टाइम सेविंग भी टाइम बर्बाद करने के लिए करते हैं। आप उस 15 मिनट का क्या करोगे? उस 15 मिनट में तब तो निर्णय थोड़ी करने वाला है ये। उस 15 मिनट में भी कहीं ना कहीं और बर्बाद करेगा, उस 15 मिनट को कहीं और बर्बाद करेगा। तो कहां बर्बाद करेगा? बस प्रमाद में बर्बाद करेगा। बहुधा समय तो प्रमाद में ही बर्बाद होगा। कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे, कुछ भी देखते रहेंगे, कहीं भी लोगों की बातें सुनते रहेंगे। क्यों सुन रहे हो? 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपका कोई लेना देना नहीं है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वहां बैठे हैं, वहां खड़े हुए हैं, वहां बात कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्या है? अब इसको लंबायमान कर लो जितना कर सकते हो। पहले नंबर पर ये रखा है क्योंकि टोडरमल जी भी ये जानते हैं कि बहुधा आपकी ये जो पूंजी थी ना, मंद कषाय, और ये बात किनके लिए हो रही है? तीव्र कषाइयों की नहीं हो रही है। जिनके रागादि मंद हैं वो भी अपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, प्रमाद में काल गवाकर। प्रमाद में काल गवाए। अभी मुझे 2 पॉइंट और करना है, नहीं तो मैं इसलिए इस पे ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। दूसरा स्थान, दूसरा ये जो अपॉर्चुनिटी मिली कहां बर्बाद होगी? तो कहते हैं या तो मंद रागादि सहित विषय कषायों के कार्यों में ही प्रवर्ते। दूसरा क्या करे? विषयों में तो प्रवर्ते, खाएगा, पिएगा, देखेगा,
अब बच्चे हमें जहां ले जाते हैं हम तो वहां चले जाते हैं, उन्होंने जहां ले गए, वो फिल्म दिखाने ले गए तो वहां चले गए, वो तीर्थों पे ले गए तो वहां चले गए, वो होटलों में ले गए तो वहां चले गए। बहुधा आप देखना अधिकांश जीवन की एक स्थिति के बाद लोग ऐसा लगता है किसी और की कठपुतली बन गया है, और उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसे घर में जो खाना मिल गया वो भी खा लेगा, जो टीवी पे चल रहा है वो भी देख लेगा, है ना। सब तो कहां प्रवर्त कहां रहा है, विषय कसाय में प्रवर्त रहा है। घर में टीवी चल रही है, समाचार चल रहे हैं, बच्चे आए तो उन्होंने कार्टून लगा दिया तो अपन कार्टून देखने लगे हैं। फिर पापा आए बच्चों के तो दादाजी उन्हें न्यूज लगा दी तो वो न्यूज देखने लगे। फिर कोई और आए, बहू आई तो उन्होंने टेलीविजन सीरियल लगा दिए तो सीरियल देखने लगे। देख सब रहे हैं, उन्हें कोई बीत रहा है भाव से देख रहे हैं, मान के चलो कुछ नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं है मंद कसाय सहित काय में प्रवर्ते, विषय कसाय में ही प्रवर्ते। ऐसा कोई वो छटपटा का हुआ दिख नहीं रहा, वो छटपटा तो नहीं रहा, लेकिन प्रवर्त कहां पर रहा है। और ये भी क्या हो रहा है, ये भी उपयोग की बर्बादी है। वो उपयोग की क्या कहें, मंद कषाय और तत्व विचार की शक्ति रूप जो अपॉर्चुनिटी मिली उसकी बर्बादी है। और तीसरा वाला पॉइंट तो बड़ा खतरनाक है। तीसरा कहां बर्बाद होता है, तीसरा कहते हैं या व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते। बोलो, इसे सुनने के लिए तो भैया कलेजा चाहिए। अब कमाल की बात है, गुरुदेव श्री की परंपरा में बैठे हैं तो हमारा इतना कलेजा भी है कि ये सुन लेते हैं। अभी और कहीं जाकर तो बड़ा मुश्किल है ये बोलना। आप किसी से कह सकते हो क्या भैया क्या शांति धारा और पूजा में लगे हुए हो, हैं? अब उसमें से तो बहुधा लोगों की पूजा और शांति धारा वो व्यवहार धर्म भी नहीं है। कई जगह तो ये देखो जब भोगों की इच्छा से की जाए, यहां तो जेन्युइनली जो व्यवहार धर्म में प्रवर्ता है उसकी बात हो रही है। जेन्युइनली प्रवर्ता है, कोई लौकिक यश से लौकिक वांछा से भगवान के पास जाके पूजा कर रहा हो तो वो तो व्यवहार धर्म भी नहीं है। ये तो जेन्युइनली व्यवहार धर्म में जो प्रवर्त रहा है उसके लिए कह रहे हैं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, मंद कषाय तत्व विचार की शक्ति, और उसे भी कहां लगा दिया, व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ती। तो क्या लिखा, आगे लिखते हैं तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। वहां भी अवसर चला गया, वहां भी तत्व निर्णय में नहीं लगा और व्यवहार धर्म में लगा। और बहुधा हम और आप में से अधिकांश इसमें ही इस पॉइंट पर आकर संतुष्ट हो जाते हैं। जिन गुरुदेव, आज मुझे तो आश्चर्य तब होता है कि भले हम संख्या में अपने आप को बता देते हैं गुरुदेव को मानने वाले इतने इतने इतने, लेकिन हम वो संख्या को काउंट करते हैं उनके पिताजियों से, उनके दादाजी, उनके पिताजी। अब दादाजी पिताजी की मान्यता एक अलग थी, ये कोई ऐसा तो नहीं है ना परीक्षा रहे धर्मधारक व्यवहाराभासी, आज्ञानुसारी धर्मधारा व्यवहाराभासी, कुल परंपरा से धर्मधारक व्यवहाराभासी। तो कुल परंपरा से तो कोई मुमुक्षु नहीं हो सकता है। हमारे दादाजी थे, हमारे पिताजी थे, इसलिए हम भी गुरुदेव को मानते हैं। लेकिन उनके भीतर भी पुण्य के प्रति जो एक आकर्षण पड़ा रहता है, तो वो नाम भले अपना लिख रहे हैं आत्मार्थी और मुमुक्षुओं में, लेकिन आप भीतर से विचार करना कि वो जो आकर्षण है वो गुरुदेव की परंपरा का तो नहीं है। और गुरुदेव की परंपरा इन द सेंस जिन शासन की परंपरा। जब कोई लोग कहते हैं ना कि आप गुरुदेव की परंपरा वाले हो क्या, तो हम कहते हैं नहीं, गुरुदेव हमारी परंपरा वाले हैं और हम जिनेंद्र भगवान की परंपरा वाले हैं। और वो तो हम ये दुनिया को बताया तुम्हारी वास्तव में परंपरा क्या थी, वो परंपरा थी। तो वो कह रहे हैं व्यवहार धर्म में प्रवर्ते, तो अब कहते हैं अवसर तो चला जाएगा। और आगे जाकर लिखते हैं इसी कड़ी में, आगे जाकर एकाध भाव में स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर लेगा और वहां जाकर फिर वापस से क्या होगा, कहते हैं छह थावर्तन धरे यो परिवर्तन। बस ढाक के तीन पात है? जैसी शुरुआत हुई थी वहां अल्टीमेटली घूम फिर के वहीं पहुंच गए। अभी हुआ क्या, अर्जित क्या किया, मिली थी ना अपॉर्चुनिटी। समझ लेना ये मंद कषाय और तत्व विचार की शक्ति हृदय में बिल्कुल लिख लो। कैसे लिखना है अब आप निर्णय कर लेना, बुद्धि में इस चीज को बिठा लेना। जीवन का कण कण, क्षण क्षण यदि किसी एक चीज के लिए समर्पित होना चाहिए तो वो तत्व निर्णय का वास्तव में उद्यम होना चाहिए।
और दूसरे अन्य कार्य भी तत्व निर्णय के उद्यम से किए जाना चाहिए। जिनमें सार को समझो, मर्म को समझो। तत्व किसे कहते हैं? मर्म को तत्व कहते हैं। अभी आपसे पूछा जाए आश्रवबंध किसे कहते हैं? आश्रवबंध का तत्व, आश्रवबंध तत्व यानी सार। आश्रवबंध का सार क्या है? दुख। ये आश्रवबंध का सार है। संदर्भ निर्विवाद का सार क्या है? सुख। सार तत्व, मूल तत्व को समझो। ऐसे ही मेरा सार क्या है, मेरा तत्व क्या है, मेरी सत्ता किससे है, मेरा जीवन किससे है, उस सार को पकड़ना, उस सार का निर्णय करना, इसका नाम तत्व निर्णय है। ऐसे सब जगह लगाओ, सब जगह। प्रवचन का तत्व क्या है? क्या है? अरे इस प्रवचन का मतलब, ये व्याख्यान का, शास्त्रों का, ये तत्व चर्चा का, इसका सार क्या है? कि मेरे सुनने वाले ज्यादा बढ़ जाएं, या आप मेरे फॉलोअर्स बन जाओ। ये फॉलोअर्स भैया आसाराम क्या चलते हैं, यहां नहीं चलते हैं। मेरे को तो सख्त नफरत है अनुयायी बनने से, मैं सही बता रहा हूं। क्यों अनुयायी बनना है भैया? अनुयायी बनना है तो अपने चैतन्य परिणाम के बनो, क्योंकि उसका ही तुम अनुगमन कर सकते हो, इसके अलावा किसी का अनुगमन कर ही नहीं सकते हो। लेकिन हम दीवाने बनकर रह जाते किसी खास व्यक्ति विशेष के। उस पंडित का भी दिमाग खराब करते हो आप, उसके फॉलोअर्स बन के। और एक समय के बाद वो पंडित गलत प्ररूपणा करेगा, वो आग्रह में पड़ जाएगा आपसे, ये आपको वो बात बोलेगा जो आपको रुचिकर लगेगी। तत्व की बात नहीं। मेरे आग्रह गद्दी के नीचे व्यक्तिगत कुछ भी हो सकते हैं, यहां मेरा कोई आग्रह नहीं चलेगा। और इस प्रवचन का, इस व्याख्यान का एक ही मर्म है, चाहे 4 आदमी सुने, चाहे 400 सुने, और वो ये होना चाहिए कि जो वाकई में जिनेंद्र भगवान की परंपरा है, वो तत्व जन जन के हृदय में पहुंचना चाहिए। ये व्याख्यान का मर्म थोड़ी है कि मेरे 1500 लोग सुनने वाले हो गए, या 1500 फॉलोअर्स हो गए, 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। यही तत्व नहीं मालूम। संस्थाओं के तत्व क्या होना चाहिए? संस्थाओं का तत्व बताओ। ये संकुल बने, इनका तत्व क्या है? मेरी संस्था में ज्यादा लोग हैं, बाकी संस्था में ना है। मेरी संस्था में ज्यादा दान है, बाकी संस्था में नहीं। ये संस्था का तत्व है। अरे जिन श्रुत का दीपक कहीं से जले, इस संस्था से जले, किसी और संस्था से जले, ये उसका तत्व है। महाविद्यालयों का तत्व क्या है? मेरे विद्यालय में ज्यादा विद्यार्थी जिन धर्म पढ़ने आए कि दूसरे के में ज्यादा जाएं? अरे कहीं आए, किधर भी आए, लेकिन ये जिनवाणी की बात पढ़ने सुनने वाले आए, चाहे मेरे विद्यालय में आए, चाहे किसी और के विद्यालय में। इसीलिए तो विद्यालय खोले, इसीलिए तो संस्थाएं बनी है, इसीलिए तो व्याख्यान चल रहे हैं। मुझे कहीं और चलने वाली तत्व चर्चाओं से लोगों को हटाकर यहां नहीं लेके आना है। वो तो जो जहां जहां जैसे जैसे सुन रहा है, वो अपना अपना काम अपने अपने स्थान पर करता रहे, लेकिन मर्म को तो पकड़ रहा है ना। ऐसे ही विचार करो, इस भाव का मर्म क्या है, इस पर्याय का मर्म क्या है। यदि ये नर पर्याय मिली है तो इसके लिए लिखते हैं श्रीमद जी। अब मुझे बात तो खैर वो दुर्ध्यानों की भी करना था, लेकिन मेरा समय इधर ही चला गया। वो तो कभी आगे वक्त मिलेगा तो करेंगे, मैंने तो इसी को आगे लिंक करता उससे। लेकिन क्या करें, ज्यादा बातों का क्या मतलब है? कोई मर्म पकड़ लो बस, चाहे वो किसी भी बात से पकड़ में आ जाए। तो क्या क्या है इन सब चीजों का उद्देश्य, क्या है इन सब चीजों को कहने के पीछे अभिप्राय क्या है? अब आप सोचो, हमारे मन में भी ये बात चलती रहे, मेरे यहां ज्यादा दान आए, मेरे विद्यालय में ज्यादा बच्चे पढ़ने वाले आए, मेरे प्रवचन में ज्यादा लोग सुनने वाले आए, तो मैं कर क्या रहा हूं? मुझे दूसरी सभाओं को खंडित थोड़ी करना है। मुझे तो मुझे अपने घर की रोशनी जलाकर रखना है, और इस रोशनी में जो कोई रोशन हो जाए, ये मेरा उसके लिए अभिधेय है, यही मेरा मर्म है। इसके अलावा मेरा और क्या मर्म हो सकता है? मंदिरों का मर्म क्या है? आप देखो, बहुधा मंदिर कसायों में खड़े होते चले जाते हैं। वहां एक मंदिर और है, वहां एक और मंदिर खड़ा कर दिया। कर क्या रहे हो? कौन सी जगह पे आए हो भाई साहब? पूज्य गुरुदेव श्री की परंपरा का निर्माण हो रहा है कि कोई और परंपरा का हो रहा है? विचार तो करो, हो क्या रहा है? मर्म समझो। मर्म तक नहीं पहुंचेगा तो धर्म तक नहीं पहुंचेगा, और जो मर्म तक पहुंचेगा वही वास्तव में धर्म तक पहुंचेगा। मेरे जीवन के आग्रह, जब जिनवाणी की बात बोले तो आग्रह मेरे उस वक्तव्य पर हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं यहां अपना कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं। जिन शासन में बस एक ही वक्ता होता है, और उस वक्ता का नाम है सर्वज्ञ देव, बस। और कोई ये लिखा है सर्वासिद्धि में पढ़ो, मूल वक्ता अनंत देव हैं। परंपरा से श्रुत केवलियों को भी वक्ता कहा जाता है, और आरातीय आचार्य जो केवली श्रुत केवली की परंपरा में बोलते हैं वो वक्ता है। ऐसा लिखा, तीन तरह के वक्ता होते हैं।
और बाकी सब लोगों को उपचार से वक्ता इसलिए कह दिया जाता है कि वो टेप रिकॉर्डर हैं। तो सच्चा टेप रिकॉर्डर कौन है? जो हूबहू उन आचार्यों की मूल परंपरा के साथ बात को आगे बढ़ाए, अपने आग्रहों को नहीं, अपने पक्ष को नहीं। यहां अन्याय बढ़ाने के लिए काम नहीं हो रहा है, ये सब दूसरी जगह चल सकते होंगे। और सुनने वालों का यह दायित्व है कि हम क्या सुनने बैठे हैं। हम मर्म पकड़ने के लिए बैठे हैं, वक्ता को पकड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, किसी सभा को पकड़ने नहीं बैठे हैं, किसी संस्था को पकड़ने नहीं बैठे हैं। हमें यदि जुड़ना, योगी किसे कहते हैं? संस्था से जुड़ने वाले को या वक्ता से जुड़ने वाले को? किसे कहते हैं योगी? जो अपनी परिणति को अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में जोड़ता है उसे योगी कहते हैं, अन्य किसी को योगी नहीं कहते। और इसके परिणाम स्वरूप योग निरोध होता है। अब ये हमें एक वक्त मिला, ये एक अवसर मिला, और ये अवसर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के 9 कर्म में ही प्रभावित होकर उनसे ही जुड़कर रह जाता है, और जीवन का ये अवसर तो चला जाता है। मर्म तो हम पकड़ नहीं पाते हैं, और मर्म नहीं पकड़ पाते हैं तो धर्म भी नहीं पकड़ पाते। समझो, तत्व निर्णय करो, मर्म को पकड़ो, तत्व का निर्णय करो, मतलब अपना निर्णय करो, पर का निर्णय करो। और जब इस जगत में स्वपर का स्तर देखो, ये क्या है? दुनिया में 3 तरह की मीमांसाएं चलती हैं। मैं बात बस खत्म करता हूं, ये आखिरी बात कह के। एक होता है लोक में, सारे दर्शनों में ये चीज है, एक होता है मोनोइज्म, एक तत्ववाद, है ना, अद्वैतवाद भी बोलते हैं जिसको। एक होता है ड्यूअलिज्म, द्वितत्ववादी दृष्टिकोण या द्वैतवाद जिसको कहते हैं, और एक होता है प्लूरलिज्म यानी बहुलवाद, बहुतत्ववादी दृष्टिकोण। दुनिया के सारे धर्म जो है ना वो ऐसे ही हैं। कोई एक तत्ववादी है, जैसे कि कहीं हम बस एक ईश्वर, एक अल्लाह को मानते हैं, एक गॉड। एक द्वितत्ववादी है तो जल चेतन को मानते हैं। एक बहुतत्ववादी है, प्रकृति पुरुष को मानते हैं तो द्वितत्ववादी है, या बहुल तत्ववादी होते हैं कई। अपने यहां तीनों को लिया है, और तीनों ही सम्यक दर्शन में कारण है। कब हम बहुलवाद से अद्वैतवाद की तरफ आते हैं, जब कहा जाता है कि 7 तत्वों का श्रद्धान करो, यह हमारा बहुलवादी बहुतत्ववादी दृष्टिकोण है। जब कहा जाता है स्व पर का भेद विज्ञान करो, यह हमारा द्वैतवादी दृष्टिकोण है। और जब कहा जाता है आत्म श्रद्धान करो, यह हमारा एक तत्ववादी दृष्टिकोण है। बहुलवाद से एक तत्व तक पहुंचना यह जीवन का मर्म है, और ये ही वास्तविक धर्म है। समझ में आया? और ये ही इस पर्याय का सच्चा इन्वेस्टमेंट है। यदि इस प्रगट ज्ञान को, इस क्षयोपशम को, इस मंद कषाय रूप अवसर को यदि अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में लगाया जाए तो रिटर्न मिलेगा केवल ज्ञान का। ये इस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलेगा केवल ज्ञान का। और यदि ये अवसर पर अर्जित किया गया ज्ञान अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव के निर्णय करने के अतिरिक्त अन्य कहीं भी लगेगा तो ये अल्टीमेटली हो जाना है जैसे अक्षर के अनंत विभाग। अब हमें अपनी इस पर्याय की इस पूंजी को जो हमने किसी भावना से अर्जित की है, इसे उत्तर वृद्धिंगत करना है या इसको ह्रास की ओर ले जाना है, ये सब हमारे हाथ में ही है। हमारी अंतिम परिणति के नियंता हम खुद हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। हमारे जैसे आप भाग्य कह लो, किस्मत कह लो, जो भी कहो, उस किस्मत के रचनाकार, उस भाग्य के रचनाकार भी हम स्वयं हैं और कोई नहीं है। इसलिए ऐसे अवसरों का सदुपयोग कर अपने कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ें, इस भावना। कल सवेरे का कार्यक्रम आप सभी सुन लीजिए ध्यानपूर्वक। कल सवेरे ठीक 5:50 पर संकुल में ही प्रभात फेरी होगी और उसके बाद में 6:05 से पूज्य गुरुदेव श्री का मांगलिक होगा और पूज्य गुरुदेव श्री की स्तुति होगी और उसके बाद 6:15 से 7:45 बजे तक पूज्य गुरुदेव श्री का आधे घंटे का प्रवचन होगा और उसके बाद में पूजन के बाद में भी आधे घंटे का प्रवचन होगा। तो इस प्रकार कल का एक कार्यक्रम रहेगा। फिर से बोलता हूँ 5